हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट की मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें जो हम सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं यानी घातांक और करणी चैप्टर जो सीख रहे हैं उसका अगला पार्ट आज आप सीखेंगे। तो इसमें देखिए जो प्रश्न आपके सामने लिखे गए हैं इसमें यूपी टेट और सुपर टेट का भी क्वेश्चन लिया गया है, तो इनको भी हम करना सीखेंगे। और इसके पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने घातांक से संबंधित कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज हम लोग घातांक के कुछ एक दो और कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ हम लोग करणी के कुछ रूल सीखेंगे। तो चलिए, जैसे घातांक में आपने काफी कुछ सीखा था, मैं एक दो रूल और सिंपल बात कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा कोई प्रश्न मिले कि जैसे 2/3 है और इस पर आपको माइनस में कोई पावर लगी है, ठीक है, मान लीजिए -2। अब कहा जाए इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका एक तो ये है कि केवल आप सिंपल तरीके से इनके अंश और हर को पलट दीजिए। मतलब अंश की जगह 3 ऊपर कर दीजिए, 2 को नीचे कर दीजिए। ये 2/3 था, आपने 3/2 कर दिया और तब ये पावर जो माइनस है ये प्लस हो जाएगी। ये रूल होगा। यानी इस रूल को ऐसे समझिए कि अगर कोई भिन्न a/b ऐसे दी गई है, फ्रैक्शन या भिन्न, और उस पर कोई पावर माइनस में लगी है, मान लेते हैं -m, कुछ भी लिखा हुआ है माइनस में पावर, तो आप इसको जैसे ही b/a करेंगे, पलट देंगे, तुरंत ही ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी प्लस का m हो जाएगा। इस रूल को याद रखें। अब आप देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करना मुश्किल था, लेकिन यहां से सॉल्व करना बड़ा आसान है। 3 की घात 2 भी हो जाएगा और 2 की घात 2 भी हो जाएगा, जो कि होगा 9/4। इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे रूल भी अगर कहीं मिले देखने को तो आप कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से इनको समझते चलिए और माइंड मेकअप करते चलिए कि कैसे इन प्रश्नों को करना है। ठीक है, एक ये हो गया। अब इसके बाद आप चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर जैसे जैसे रूल्स मिलते जाएंगे हम करते जाएंगे। अब देखिए हम बात करते हैं आज करणी यानी कि जिसको हम सर्ट्स कहते हैं ना। अब ये देखिए करणी क्या होता है। करणी जितनी भी राशियां मूल चिन्हों के अंतर्गत लिखी जाए, मूल चिन्ह जो ऐसे बनते हैं, जैसे ये वर्गमूल हुआ, ये वाला पढ़ेंगे तो घनमूल हुआ। इसी तरीके से अगर यहाँ 4 लिखा हो, देखिए घनमूल में इस जगह पर छोटा सा 3 लिखा होता है, ये जो यहाँ से मोड़ होता है इस जगह पर 3 लिखा होता है। यहाँ वर्गमूल में कुछ भी नहीं लिखा होता, ऐसे ही बना होता है। आप जानते हैं अगर ऐसे लिखी संख्या तो ये आप 9 का वर्गमूल, जिसको आप बोलते हैं 3 आएगा, है ना। इसको वर्गमूल ही पढ़ते हैं, यानी स्क्वायर रूट पढ़ा जाता है। इस चिन्ह को वर्गमूल या स्क्वायर रूट, इस चिन्ह को घनमूल या क्यूब रूट पढ़ेंगे। इसी तरीके से आगे ये बढ़ता चला जाता है क्रम। अभी हम इसको ध्यान से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो आपने देखा कि जो वर्गमूल है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि वर्गमूल में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, फिर भी अगर ये पूछा जाए तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर 2 रहता है। क्या रहता है? 2। लेकिन 2 को लिख करके नहीं दिखाते हैं, अंडरस्टूड रहता है, वो अपने आप में समझना है कि हाँ यहाँ पर 2 होता है। ठीक है, यानी कि आप ये ध्यान रखेंगे यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ 2 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। क्योंकि आप जानते हैं ना 2-2 के जोड़े बनाते हैं। जब भी आप वर्गमूल निकालते हैं तो 2-2 के जोड़े बनाते हैं, जब घनमूल निकालते हैं तो 3-3 के पेयरिंग करते हैं। इसी तरीके से ये चौथा मूल हुआ। इसी तरीके से यहाँ कुछ भी मान लीजिए 7 लिखा तो 7वां मूल हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें मूल चिन्ह के अंतर्गत अगर यहाँ n लिखा है तो मतलब nवां मूल। कोई भी संख्या हो, इन चिन्हों को क्या कहते हैं? मूल चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो लिखे हैं आपके सामने मूल चिन्ह, या फिर आप देखेंगे कि रूट जिसको कहते हैं ना, रूट साइन है। रूट मतलब अब ये स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट, ऐसे रूट चलता है ना, तो आप ये समझिए कि हिंदी में इसको बात करें तो मूल चिन्ह, और वैसे ये रूट साइन है, रूट का चिन्ह है। ठीक है, अब ये बात आगे आपको समझ में आ गई। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि करणी फिर क्या होता है। करणी ऐसा होता है कि जो इन मूल चिन्हों के अंतर्गत लिखी गई संख्याएं होती हैं उसके साथ जब संयोग बनता है तो उसको करणी बोलते हैं। जैसे कोई भी ऐसी राशि है, जैसे देखिए √2 ये करणी है, ऐसे ही √3 ये भी करणी है ना। इसी तरीके से √7 ये भी करणी है। कुछ भी ऐसे संख्या मान लीजिए क्यूब रूट का यहाँ पर लिखा हुआ 11 तो ये भी करणी है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 7 है और यहाँ पर 5√7 है तो ये भी करणी है। ये सब करणी है ना। इस तरीके से √2 एक करणी में दूसरी करणी को ऐड भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे माइनस भी कर सकते हैं। इस तरीके से चिन्हों के अंतर्गत लिखे गए संख्याओं में जब आपको प्रश्न मिलेंगे तो ये करणी के प्रश्न कहे जाएंगे। और किसी भी संख्या में ये जो मूल चिन्ह है इसके अंदर लिखी गई राशि और इस चिन्ह का क्या अर्थ है इसको भी आप समझ ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस मूल चिन्ह के अंदर जो राशि लिखी होती है, जैसे ये मान लीजिए मूल चिन्ह और इसके अंदर कुछ भी संख्या लिखी, जैसे यहाँ 11, 7, 3, वैसे मैं मान लेता हूँ x लिखा, तो इस x को क्या कहा जाता है? इस x को करणीगत राशि कहा जाता है। करणीगत राशि। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। बस ये सिंपल सी बात है, ये सब कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बस। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपने देखा कि मूल ये करणी को क्या बोलते हैं और इसका मतलब क्या होता है। अब आप ध्यान दीजिए जरा, इन करणी के चिन्हों को समझते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी अभी मैंने आपको बताया, कोई संख्या अगर रूट में है तो मान लेते हैं, चलिए x ही लिख लेते हैं, x पर रूट लगा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और x पर घात में 1/2 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 माना जाता है ना वर्गमूल में। अगर ऐसे यहाँ 3 घनमूल है किसी संख्या पर, तो उसको हम ऐसे 1/3 लिख सकते हैं घात के रूप में। करणी चिन्ह को घात रूप में बदलना सिखा रहे हैं हम आपको। देखिए अगर यहाँ पर 5 लिखा है मान लेते हैं x है, तो आप इसको तुरंत x पर 1/5 कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर x है, मान लेते हैं यहाँ पर 9 है, तो आप इसको x पर 1/9 लिखेंगे, ऐसा। ठीक है, तो ये इसका तरीका होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन मूल चिन्हों को परिवर्तित करने का यह तरीका होता है। इसी प्रकार से अगर x है और यहाँ पर n है, तो इसका मतलब कि हम 1/n लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि घाती रूप में, करणी चिन्हों को घाती रूप में, या फिर ऐसा दिया है तो सीधी सी बात है, अगर ऐसा दिया है भाई तो हम समझ जाएंगे इसको करणी में ये x तो रहेगा ही जो आधार है, और ये जो 1/9 है यहाँ पर हम छोटा सा 9 लिख देंगे। तो ऐसे ये बदलना आपको आना चाहिए और इनका मतलब भी आना चाहिए। ठीक है, ओके, अब आप ये समझ गए होंगे। जैसे देखिए इसी को कि मैं अगर बात करूं तो 2016 में ही एक प्रश्न आया है इसी से संबंधित, छोटा सा मुझे याद आ रहा है। ऐसे लिखा है 0.125 और 125 पर 2/3 इसका मान। तो आप देखिए ये अगर केवल 125 होता तो कोई बात नहीं, यहाँ दशमलव लगा है। तो आप ये बताइए जरा, दशमलव 125 का मतलब 125 का मतलब क्या, 0.125 का मतलब क्या है, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 3 बार। अब देखिए 50 25 पंचे 125 होगा, और दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 1 अंक ये, 1 अंक ये और 1 अंक ये, मतलब 3 अंक पे लगना चाहिए। 3 अंक इसमें है ही, इसका मतलब यही लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हाँ ये जो चीज़ है 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 करके मिलती है। इसका मतलब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये 0.5 की घात 3 है, इस संख्या को जो अंदर है ना, ऐसा बोल सकते हैं। और बाहर में घात में देखिए 2/3 पहले से दिया था। ये प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, 2016 में ही दो बार प्रश्न पत्र हुआ था, पेपर हुआ था, तो उसी में पूछा गया। तो अब आप देखेंगे 0.5 पर घात 3 ये तो है ही है, और गुणे में ये वाला दोनों घातें जब होती हैं, आपको मैंने बताया था जब दो घातें एक साथ हो जाती तो दोनों घातें गुणा कर दी जाती, तो 3 और 3 कट जाएगा। अब आप देखेंगे कि 0.5 पर स्क्वायर बचा, और ये पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 0.5 गुणे 0.5 2 बार गुणा करेंगे तो 50 25 होगा। 1 अंक पे ये दशमलव, 1 अंक पे ये, यानी 2 अंक पे दशमलव होना चाहिए, 2 अंक इसमें ही है, खत्म हो गई। ये इसका उत्तर था 0.25, 0.25। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया, यूपी टेट का ही प्रश्न है। आपको मुझे याद आ गया, इस नियम से संबंधित था तो मैंने करा दिया। आपने देखा कि इस तरीके से घातों में बदल के घातांक के रूल से जुड़ा हुआ था। अब चलिए, आपने अभी मूल चिन्हों का करणी राशियों को आपने सीखा, समझा। अब देखिए कि कोई भी अगर ये करणी में राशि हो तो इसका परिमेयीकरण कैसे करते हैं। परिमेयीकरण या रेशनलाइजेशन। परिमेयीकरण का मतलब ये है कि कोई भी राशि जो होनी चाहिए, कोई भी संख्या, उसके हर में रूट में संख्या नहीं होनी चाहिए, जनरली उसको बदल दिया जाता है। जैसा कि मान लेते हैं कि 1/√2 ऐसा है, तो इसका परिमेयीकरण कैसे किया जाए। तो परिमेयीकरण मतलब रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन कैसे किया जाए, तो इसको ये किया जाता है कि भाई ये जो रूट की संख्या है, इसी समान संख्या से अगर हम ऊपर और नीचे दोनों गुणा कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। किसी भी भिन्न में आप जानते हैं, अगर किसी भिन्न में समान संख्या से ऊपर नीचे दोनों गुणा करें तो उस भिन्न पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सब मैंने आपको भिन्न चैप्टर में सिखाया है, ठीक है। तो आप समान संख्या से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं। अब होगा ये कि इसका ऊपर से गुणा हो जाएगा √2 1 जा √2, और नीचे क्या है √2 × √2। आपको मैंने बताया था 2 बार संख्या रूट में ऐसे गुणा हो रही हो तो आप उसको 2 ही बोल देंगे, ठीक है। ये रूल भी ऐसा होता है, ध्यान रखिए कि अगर ये √a × √a ऐसे 2 बार है तो वो a ही आ जाता है, इसी से संबंधित। यानी समान संख्या, जैसे मान लीजिए √5 और √5 आपको दिया गया तो आप 5 ही उसका उत्तर बोल देंगे। यहीं पर एक और नियम सीखिए, अगर √a का √b से गुणा करना हो तो क्या होता है, रूट के अंदर a और b का फिर गुणा हो जाता है, ठीक है। उसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको √2 और √3 का गुणा करना है तो रूट में 2 और 3 का गुणा हो जाएगा, मतलब √6 फिर उत्तर आ जाएगा। ये सब बेसिक रूल्स हैं, ये सब आपको मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से समझिए, ठीक है।
जहां जहां जैसे रूल्स की जरूरत पड़ेगी मैं बताता रहूंगा, आप ध्यान देते रहिए। तो इसमें परिमेयीकरण का मतलब √2 √1 √2 हो गया और √2 आ गया, यही परिमेयीकरण हो गया। ठीक है, कुछ भी ऐसा प्रश्न है जैसे मान लीजिए 3/2√7 ऐसे आया है, अब इसका परिमेयीकरण कैसे किया जाए, तो केवल इस हमें टेंशन ये रहेगी, हमको यही सोचना है कि हमें किसी प्रकार से इस √7 को हर से हटाना है, यानी हर में संख्या रूट में वर्गमूल में ना दिखे, अंश में वर्गमूल में चलेगा लेकिन हर में सामान्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको तुरंत ही चेंज करने के लिए √7 को √7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि यहाँ 2√7, लेकिन 2 तो पूरी पूरी संख्या है, इस पर कोई रूट तो है नहीं, करनी में तो है नहीं, तो उसकी चिंता नहीं, केवल √7 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। अब देखिए क्या फर्क पड़ेगा, ऊपर 3√7 हो जाएगा, 3 और √7 का गुणा होकर के। देखिए अगर ये √3 होता और √7 होता फिर गुणा करते तो इसको हम √21 बोलते, लेकिन क्योंकि इस पर रूट है ही नहीं, यानी एक संख्या पर करनी नहीं है, एक संख्या पर करनी है, तो ऐसी स्थिति में उसका गुणा सीधे लिख दिया जाता है, यानी 3√7 ही लिख दिया जाता है, गुणा करते नहीं है। ठीक है, सीधे लिख देंगे इस तरीके से, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 और √7 अब 7 हो जाएगा, तो आप जान रहे हैं कि ये 3√7 ऊपर है, ये 7 दूनी 14 हो गया। अब देखिए हर से, हर अंश और हर में जो हर है वहां पर रूट हट चुका है और ये संख्या परिमेय संख्या यानी परिमेयीकरण में इसका कार्य हो चुका है। तो आप संख्याओं का परिमेयीकरण करने पर ध्यान दीजिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको बताया जाएगा, नहीं तो आपको बस मालूम होना चाहिए कि परिमेयीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब कभी दो दो संख्याएं इस तरीके से मिलती हैं तो क्या करें, जैसे मान लीजिए 1/, और यहाँ पर √3 + √2 ऐसा मिला, तो आप इसका परिमेयीकरण कैसे करेंगे। ऐसी स्थिति में जो भी अंश, जो भी हर में है, इसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। ध्यान दीजिए, विपरीत चिन्ह मतलब √3 + √2 है तो हम किससे गुणा करेंगे, √3 - √2 से ऊपर भी और √3 - √2 से नीचे भी, यानी ऐसी संख्याओं को कर के रूप को बदलने के लिए, परिमेयीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हर में संख्या है उसका जो चिन्ह है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे दोनों गुणा करते हैं। जैसे यहाँ प्लस था √3 + √2, तो हमने गुणा किया √3 - √2 से ऊपर नीचे दोनों। ये नियम होते हैं, इनको समझना है। अब देखिए ऊपर तो एक ही बार गुणा होगा तो जो लिखा है वही आ जाएगा, भाई इस संख्या का 1 से गुणा होगा तो वही का वही रहेगा। लेकिन नीचे आप देख रहे हैं कि गुणा आपको किससे किससे मिल रहा है, ये √3, आप जरा ध्यान दीजिए, √3 + √2, एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए, फिर आगे मैं डायरेक्ट करूंगा आगे से। ये चीज आई है गुणे के रूप में। अब आप देखिए जरा, ये आपको कुछ सूत्र a + b a - b जैसा दिख रहा है कि हाँ, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, ऐसा कुछ नजर आता है आपको, तो फिर आप उसको a² - b² कर सकते हैं, है ना। देखिए वही संख्या प्लस में, वही संख्या माइनस में, यहाँ पर वही रूप है। तो ये आइडेंटिटी, ये सूत्र आप सभी जानते रहते हैं, पहले से ही आपको मालूम है, तो मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ, लगाने जा रहा हूँ। तो अब क्या होगा, ऊपर √3 - √2 है, नीचे क्या होगा a², इसकी जगह भाई a + b a - b की जगह a² माइनस का b², a और b की जगह आप देख रहे हैं, a की जगह √3 है, b की जगह √2 है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप देखेंगे ऊपर तो √3 - √2 ऐसे ही, नीचे क्या हुआ, √3 का वर्ग, √3 का वर्ग का मतलब √3 × √3 ही तो हुआ जो कि 3 आएगा। ऐसे √2 का वर्ग √2 × √2 हुआ जो कि 2 आएगा। अभी मैंने रूल सिखाया है ना, समान संख्या रूप में हो तो वही संख्या आ जाता है। अभी मैंने आपको नियम समझाया, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। अब आप देख रहे हैं √3 - √2 ऊपर है और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, बटे में 1 लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं, इसका मतलब √3 - √2। आपने देखा कि इस प्रकार की संख्याएं जब भी आएंगी 1 में, तो उसका उत्तर ठीक उसके विपरीत चिन्ह जैसा आ जाता है, बस। ठीक है, कोई भी एक आध प्रश्न और आप करके देखना चाहे तो और देख लीजिए ताकि आपको आगे आइडिया रहे। देखिए यहाँ पर 1 में √3 + √2 था, यहाँ पर इसका जब परिमेयीकरण किया गया तो क्या आया मान, √3 - √2, सीधा सीधा। ठीक है, ये बात आप ध्यान देते चलिए, नोटिस करते चलिए, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आगे आसानी होगी कि हाँ ठीक है, ये बात हमने ध्यान दिया और ये हमारे काम की चीज़ है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मैं बात करूं 1/2 + √3, केवल इतना 2 + √3, तो अब क्या होगा, देखिए यहां पर भी अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, इसको
ये जो 2 प्लस रूट 3 था इसको गुणा करेंगे 2 माइनस रूट 3 से, ऊपर भी गुणा करेंगे 2 माइनस रूट 3 से, तो ऊपर 2 माइनस रूट 3 ऐसे ही रहेगा। ये a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बार मैं जल्दी कर दे रहा हूँ सीधे सीधे। 2 माइनस रूट 3 ऐसे ही रहेगा। इसका देखिए 2 दूनी 4 माइनस रूट 3 का वर्ग 3 ही आ जाएगा। तो आपने देखा 2 माइनस रूट 3 ऊपर और 4 में से 3 गया तो 1 बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ भी इसका विपरीत चिन्ह आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है और करना है। ठीक है, तो चलिए प्रत्येक संख्या में सीधे ऐसे नहीं लिख लेना है कि विपरीत चिन्ह, कोई भी ऐसा आपका आ गया आप विपरीत चिन्ह लगाए दे रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है, ये बात ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ है कि ये आपको √7 और प्लस √5 है, मान लीजिए ये है। अब आपने गुणा किया √7 माइनस √5 से, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करना है। तो चलिए विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करके देखते हैं। अब आपने ऐसा किया और ऊपर तो √7 माइनस √5 आया। ठीक है, नीचे क्या हुआ a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर है ना, और माइनस का b स्क्वायर। यही तो आप करेंगे आइडेंटिटी लगा के, जैसा अभी मैंने सिखाया भाई a प्लस बी है a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। आप सभी इस चीज को ध्यान से समझ रहे होंगे। 7 का ये √7 का वर्ग 7 ही आएगा और √5 का वर्ग 5 आएगा। अब आपने देखा कि √7 माइनस √5 ऊपर और नीचे 7 में से 5 गया 2 बच गया, यहाँ इस तरीके से आया। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको ये सब प्रक्रिया करना आना चाहिए, समझ आना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो चलिए ये चीजें आपने सीख ली। परिमेयीकरण क्या होती। अब आप सीखिए छोटी से बड़ी संख्या को क्रम में लिखना। मान लीजिए कि कोई संख्या है ऐसे कि √3 और यहाँ पर मान लेते हैं क्यूब रूट में, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 को। अब आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, तो एक और संख्या चलिए बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी रहे और आपको चीज़ें समझ में आए। अब मान लेते हैं यहाँ पर मैं √2 लिख करके यहाँ 4 लिख लेता हूँ, चौथा मूल लगा लेते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है जब भी इस तरीके की संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में, या फिर कौन सी संख्या सबसे बड़ी है कौन सी संख्या सबसे छोटी है, ये सब पूछा जाए तो आप इसको कैसे करेंगे समझिए। पहले तो मैंने आपको बताया कि इस वर्गमूल का मतलब होता है कि यहाँ पर 2 माना जाता है, लिखा हो या ना लिखा हो। यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 3 लिखा जाए, घनमूल में 3 लगाई है, इस वाले में 4 लिखाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ऐसा होगा कि इसमें आप डायरेक्ट बता नहीं सकते कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, पता नहीं किसका क्या मान आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये करना होता है कि ये जो आपके मूल चिन्ह दिख रहे हैं, मूल चिन्ह जैसे ये वर्गमूल है 2 लिखा है, यहाँ घनमूल है 3 लिखा है, यहाँ पर चौथा मूल है 4 लिखा है, फोर्थ रूट जिसको कहेंगे। तो इस तरीके के जो रूट वाले चिन्ह है हम इनका लासा लेंगे। लासा लेने का मतलब यहाँ पर जो रूट चिन्ह पर 2 लिखा है, इस 2 का, इस पे देखिए ऊपर रूट चिन्ह पे 3 लिखा 3 का, और इस 4 लिखा 4 का, 2, 3 और 4 का लासा आप जानते हैं 12 आएगा। ठीक है, फिर भी अगर जिनको नहीं मालूम वो ऐसे 2 एकम 2 3 2 दूनी 4 इस प्रकार से अपना वो करके 2 एकम 2 देख लेंगे तो उनको मालूम होगा कि हाँ 2 दूनी 4 तो 12 ही आएगा, यानी LCM 12 आ गया। अब अगर LCM 12 आ गया तो अगली स्टेप क्या है ध्यान दीजिएगा। अब इन सभी मूल चिन्हों को समान करेंगे। भाई जैसे आपसे कहा जाए कि रूट, अभी आपसे बोला जाए कि √6 बड़ा है कि √8 बड़ा है, तो आप बोल देंगे √8 बड़ा, क्योंकि इनके रूट चिन्ह समान है, यानी कि मूल समान है। अगर आपसे कहा जाए क्यूब रूट में 18 है और यहाँ पर क्यूब रूट में 21 है, कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 21 बड़ा है, ये छोटा, क्योंकि रूट मूल चिन्ह समान है। तो जो संख्या बड़ी होगी उसका मान बड़ा होगा, है ना। आप क्योंकि देखिए जानते हैं कि अगर √4 निकालते हैं तो 2 आता है, √9 निकालते हैं तो 3 आता है, √16 निकालते हैं तो 4 आता है। देखिए जैसे जैसे मूल के अंदर की संख्या बड़ी हो रही है मान भी बड़ा हो रहा है ना। तो ये सब चीजें आप समझ रहे हैं कि ठीक है, हाँ ऐसा होता है। अगर समान हो तो हम बता सकते हैं, लेकिन अगर समान ही नहीं है मूल चिन्ह तो नहीं बता सकते। अब हम इनको समान बनाएंगे, कैसे बनाया जाता है ध्यान देना, यहाँ से शुरू करिए। पहले आपने सभी मूल चिन्हों का ये जो नंबर लिखे इनका लासा लिया जो कि 12 आया। अब क्या करेंगे, सभी मूल चिन्हों को 12 बनाएंगे। यहाँ 2 है तो 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 है तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए जब आप 6 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर तरीका ये होता है कि जो अंदर संख्या उस पर उतनी ही घात में चढ़ा देंगे, जितने से गुणा करेंगे उतनी ही घात लगा देंगे, ठीक है, पावर। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये था अंदर 5 और यहाँ था 3, आप इस 3 को बनाएंगे 12, तो
तो 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से गुणा करेंगे तो इस 5 पर 4 घात में लगाना पड़ेगा। ये बातें बस ध्यान रखिए, ये तरीका होता है। अब इस 4 को यहाँ से 12 बनाएंगे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इस पर वही 3 घात में लगाना पड़ेगा। बस इतना सा समझना है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 12 हो गया, देखिए ये 12 हो गया, और ये 3 पर घात 6, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, जब 3 पर घात 6 से आप करेंगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ये 216 आएगा, जैसा कि 3 3 9 9 9 81 81 9, नहीं यहाँ पर देखिए 6 है, ठीक है सॉरी, यहाँ पर 6 है, तो देखिए कितना आएगा 81 9 9 एकम 9 9 8 72। भाई यहाँ पर देखिए 6 बार है, तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्या आ गया, यहाँ पर आपको आ गया 729, और यहाँ पर इसी तरीके से 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो 625 आएगा। 50 25 50 25 25 25 625, ये आपका 625 देखने को मिला, ये भी 12 हो गया। और यहाँ पर आप देखिए क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 12 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आप देखिए यहाँ पर जो भी था ये घटते क्रम में, ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, उससे छोटी है ना। अब आप आरोही क्रम भी बता सकते हैं, अवरोही भी बता सकते हैं, सब कुछ अब आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी कि ये वाली संख्या सबसे छोटी थी, फिर ये उससे बड़ी थी, ये सबसे बड़ी थी। ठीक, तो आपने देखा जो आपके पास संख्याएं थी उसको, अब अगर ये तो आपके सामने जो क्रम आया है वो तो अवरोही में लिखा ही है, बात ही खत्म। अगर इसको आरोही लिखना होता तो आरोही क्रम में देखिए, यानी बढ़ते क्रम में, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, तो सबसे छोटी यानी ये लास्ट वाली जो कि क्या थी, √2 था, और यहाँ पर 4 लगा था, और फिर इससे बड़ा जो बीच वाला है रूट का 5, और यहाँ पर 3 थर्ड रूट था, और फिर इसके बाद ये √3 है। तो ये आप लिखेंगे, चाहे कॉमा लगा के ऐसे लिख दीजिए, या क्योंकि ये छोटे से बड़ा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला चिन्ह लग जाएगा, है ना, छोटे से बड़ा। ये इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, जिधर ये बंद होता है वो छोटा होता है, जिधर ओपन होता है वो बड़ी संख्या होती है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ी पूछी जाती तो हम कहते हैं ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, सबसे छोटी पूछता तो हम कहते हैं सबसे छोटी है, बात खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं, यूपी टेट में भी पूछे गए हैं, 2013-14 में यूपी टेट में भी शायद पूछे गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम वो प्रश्न तो करेंगे ही आगे चल करके, ठीक है। अभी फिलहाल ये जो प्रश्न आपके सामने लिखे, इतने नियमों को आपने ध्यान से अगर समझा है, सीखा है, तो बहुत अच्छी बात है। और अब हम इन प्रश्नों को भी करते हैं और सीखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका जो दिया गया है, सुपर टेट में पूछा गया 2018 में, 5 पर x + 1 और +5 पर 2 - x बराबर, यहाँ पर भी 5 पर 3 और 1। अगर देखिए ऐसा प्रश्न हो, दो जोड़े, यहाँ जो दो संख्याएं बन रही हैं ये 5 पर पावर के रूप में है, ध्यान दीजिएगा इसको, और इधर भी जो संख्याएं दी वो भी 5 पर पावर के रूप में ही दी गई है, बस ये 1 लिखा है। तो 1, आप बताइए, क्या मैं 5 की घात आपसे पूछूं 5 की घात 0 का मान क्या होगा, आप बताइए, 5 की घात 0 का मान बताइए क्या होता है, तो 1, क्योंकि किसी भी संख्या पर, कोई भी संख्या उस पर घात 0 लिखेंगे तो 1 होगा, 7 पर भी घात 0 लिखेंगे तो 1 होगा, 3 पर भी घात 0 पूछा तो 1 ही होगा। संख्या कोई भी हो घात 0 तो वैल्यू 1। तो क्या हम इस 1 की जगह 5 की घात 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए, अगर ऐसा करेंगे तो इधर भी देखिए 5 है, उस पर कुछ घात है, इधर भी 5 है, उस पर कुछ घात है, फिर यहाँ भी 5 है, इस पर कुछ घात में पावर में, इधर भी 5 में। आप देख रहे हैं बिल्कुल समानता है, दोनों पक्षों की बराबरी है, समानता, इक्वलिटी है। तो इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि इस 5 पर जो x + 1 है, इसकी घात x + 1, दोनों पक्षों की अगर तुलना करें तो यहाँ पर 5 पर x + 1 है और यहाँ पर 5 पर 3 है, इसको इसके बराबर रख सकते हैं। और इस वाले 5 पर 2 - x है और इस वाले 5 पर देखिए 0 है, तो इसको 0 के बराबर रख सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये +1 उधर जाएगा तो 3 में से माइनस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ से भी x निकालेंगे तो x को ही उधर भेज दें तो इधर 2 रहेगा, x इधर माइनस में उधर प्लस हो जाएगा, यानी ये भी 2 आया। देखिए x का मान दोनों प्रकार से 2 ही आया, और आपसे पूछा था कि x का धनात्मक मान, धनात्मक दोनों ही है, पॉजिटिव वैल्यू दोनों ही है और दोनों 2 ही आई हैं, इसका मतलब इसका धनात्मक मान 2 होगा। तो पार्ट ए यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना, कल को कोई भी प्रश्न ऐसा वो बना दे, यहाँ पर ऐसे ही वो दे दे 3 और 3 पर ऐसे दे दे x + 5 और यहाँ पर फिर माइनस लगा के 3, यहाँ पर 2x
और बराबर में इधर आपका दे दिया 3, 3 पर यहाँ कर दिया 7 और इस तरह माइनस लगा करके फिर यहाँ पर आपको फिर से ऐसे ही 1 लिख दिया। अब आप देखिए प्रश्न बन गया बिल्कुल वैसा ही। अब आप इसको तुरंत देखेंगे कि हाँ ठीक है ये तो ऐसा ही है, इसको ऐसे रखेंगे 3 पर 7, इसको हम 3 की ही घात 0 लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या पर घात 0 का मान 1 ही होता है, तो 1 को हम ये भी लिख सकते हैं। अब हमारा बिल्कुल वैसा ही देखिए प्रारूप बन के आ गया। तो अब हम इस 7 की तुलना हम इससे कर लेंगे, यानी कि x + 5 बराबर हम 7 बोल सकते हैं। तो x बराबर देखिए ये जाएगा 7 में से 5 माइनस होकर के 2 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 2x की तुलना हम किससे करेंगे, 0 से करेंगे, तो x बराबर 0/2 यानी इसका तो मान 0 ही हो गया। ठीक है, तो 2 मान आ गए। ऐसी स्थिति में जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें 2 मान दिए जाएंगे, 0,2 या 2,0 इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें समझनी है और कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए यहीं पर कोई प्रश्न और होता, कुछ और घात बनाई गई होती, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा होता भाई 3 - x, यहाँ पर ऐसे 3 - x होता, तो हम क्या करते इस स्थिति में, इस जगह को 3 - x बराबर 0 करते, तो x बराबर 3 आ जाता तब यहाँ पर, तब ऐसे आ जाता, तो 1 मान 2, 1 मान 3 आ गया। तो ऐसे ऑप्शन में आपको 2 मान दिए होंगे x के, तब ऐसा प्रश्न आपको दिया जाएगा। तो आप हर तरह से तैयार रहिए, समझिए कि हाँ ये प्रश्न कैसे आएंगे, तो हमें कैसे करना है। ठीक है, अब मुझे आशा है आप ये सीख गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बोला गया है 7 + 2√10 का वर्गमूल। इसका वर्गमूल थोड़ा सा अजीब है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका वर्गमूल मतलब ऐसे वर्गमूल लगा दिया। अब इसका वर्गमूल कैसे करें, ये बड़ी समस्या है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा माइंड यूज करना है हल्का सा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। देखिए हमने वर्गमूल लगा ही लिया, मतलब अब हम वर्गमूल निकालने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, ये जो संख्या है 2 संख्याओं में ब्रेक होगी, ऐसी 2 संख्याओं में ब्रेक होगी कि ये वाले, हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न या तो a + b का होल स्क्वायर बनेंगे अंदर, यानी a² + b² + 2ab ऐसा निर्माण होगा, या फिर a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा जो कि a² + b² - 2ab होगा। इन दोनों में कोई एक आइडेंटिटी बनने के चांसेस पूरे रहेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में आपको सोचना है कि ये जो a² b² इसको ब्रेक कैसे करें। जैसे देखिए यहाँ पर आप देखिए 2ab वाला हिस्सा जो है ये आपको 2√10 दिख रहा है, √10 जो दिख रहा है, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 × √5 × √2। देखिए 5 दूनी 10 होता है, तो आप देख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल √5 और √2 का गुणा √10 ही होगा। अभी मैंने बताया था कि अगर √a और √b ऐसे गुणे में हो तो उसको आप अंदर दोनों को गुणा कर सकते हैं, √ab है ना। तो ये जब भी 5 और 2 गुणा होगा तो √10 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि हाँ 2ab दिख रहा है, तो इसका मतलब a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा। और अब आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जो ये 7 है इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि √5 का स्क्वायर, तो आप बताइए जरा √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। √5 का स्क्वायर का मतलब हुआ √5 × √5, और आपको मालूम है ये 5 ही होता है। ठीक है, ऐसे ही √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 × √2 होगा जो कि 2 होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, आप बताइए। 7 को बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √5 का 5 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा। इतना अगर आपने सोच लिया तो आप कोई दिक्कत ही नहीं। आगे इसको तो मैंने अभी देखिए ब्रेक करके देखिए दिखा ही दिया था कि 2 गुणे ये हो जाएगा √5 × √2। अब आप देखिए स्पष्ट रूप से a² b² 2ab है ना, ये वाला फॉर्मूला साफ साफ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। तो अब हम यानी हम देख सकते हैं कि जो रूट के अंदर बनी संख्या है वो क्या है, a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए a की जगह √5, b की जगह √2, a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर यही माइनस आया होता, -2√10 यहाँ माइनस लगा होता, तो हम यहाँ माइनस ले लेते, a - b का होल स्क्वायर, तब ये वाला फॉर्मूला काम करने लगता। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जब भी किसी भी वर्ग संख्या पर वर्ग भी हो और वर्गमूल भी हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। क्यों कैंसिल होते हैं, सोचिए भाई, x पर घात 2 है, और अभी मैंने बताया था कि वर्गमूल का मतलब होता है घात में 1/2, 1/2 में 2 कट जाएगा, इसीलिए कैंसिल हो जाता है, केवल x बचेगा। तो इसी तरीके से आप डायरेक्ट भी याद रखिए कि अगर किसी संख्या पर वर्ग भी है और वर्गमूल भी है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। वर्ग भी है और वर्गमूल भी, तो कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा √5 + √2, बस यही आपका उत्तर हो गया, जो कि था वर्गमूल इस संख्या का। अब आप चेक कर लीजिए, कोई भी ऐसा ऑप्शन जरूर दिया गया होगा आपको, √5 + √2। ये देखिए
√2 प्लस √5 लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे आप उसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं भाई। 3 + 2 कहें या 2 + 3 कहें एक ही बात है। तो ये आपको आंसर दिख गया और आपने समझा इसको। अब ध्यान से इन प्रश्नों को आपको करना है और समझना है, सीखना है, ठीक है। मैं एक प्रश्न और बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए, ऐसा ही अपनी तरफ से कुछ माइंड यूज करके काम करते हैं। देखते हैं कि आपको जैसे 8 का करना है और प्लस यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 2√15। चलिए इसमें माइनस ले लेते हैं, इसका आपको वर्गमूल बताना है, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न बना और आपको इसका वर्गमूल बताना है, तो आप वर्गमूल लगाएंगे। अब आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर जो 2√15 है, इसको हम √5 गुणे √3 लिख सकते हैं। 5 × 15 हो जाएगा। ये 2ab बन गया, तो इसमें a हो गया, ba हो गया। अब हम इसको इसी रूप में तुरंत ही यहाँ पर √5 का स्क्वायर a² प्लस √3 का स्क्वायर, ये हो गया b² और -2 × √5 × √3 ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने देखा ये बिल्कुल कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, दूसरा वाला। तो इसको हम बोल सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, और ये रूट चल रहा है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर √5 - √3 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर √5 - √3। तो ऐसे अगर आपको वर्गमूल निकालने के लिए प्रश्न मिलते हैं तो आप आराम से उन प्रश्नों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। समझना है बस केवल। ये आपका हो गया रूट वाला क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये लिखा हुआ है 1/3 और इस पर -1 और फिर माइनस का 1/4 और इस पर भी -1 और बाहर -1। इसका मान बताना है आपको। अभी मैंने बताया कि अगर a/b हो और उस पर माइनस में पावर हो तो आप क्या करिए, a/b को पलट दीजिए, b/a कर दीजिए, तो ये पावर प्लस हो जाती है। तो इसी तरीके से 1/3 पर माइनस है तो हम क्या कर दे, 3/1 कर दे, तो ये जो -1 था ये +1 हो जाएगा। ऐसे ही 1/4 को अगर हम 4/1 कर दें पलट के तो ये भी +1 हो जाएगा। और ये जो बाहर की पावर है इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब देखिए ये 3/1 को हम 3 ही तो कह सकते हैं, और पावर 1 लिखने का मतलब नहीं, पावर 1 का मतलब उतना ही रहेगा। और ये चीज आप देखिए यहाँ पर कितना होगा, 4 ही आएगा, ये 4 आएगा। 1 पावर का मतलब कुछ नहीं है, /1 में भी कोई संख्या का कोई अर्थ नहीं होता भाई। 5 कहिए या 5/1 कहिए, रहेगा तो ये 5 ही है ना। यानी कोई भी संख्या में /1 का कोई मतलब नहीं होता। और किसी पावर पर 1 लगा है तो मतलब ये 2 ही है। किसी भी संख्या पर पावर 1 है तब भी उसका कोई फर्क नहीं, वो वही की वही संख्या रहेगी। तो ये हो गया। और बाहर के ब्रैकेट में -1 आप देख रहे हैं, 4 में से 3 जाएगा 1, लेकिन माइनस का 1 क्योंकि बड़ी संख्या ये है, 3 में से 4 घटाना था, और फिर फाइनली ये -1। अब इसको कैसे करें, तो आपको मैंने बताया कि कोई भी संख्या हो जिस पर माइनस में पावर हो, इसको 1/, में जैसे ही लिखते हैं वो पावर प्लस हो जाती है। तो ये संख्या -1 थी, तो इसको जैसे 1/, के नीचे हम -1 को लाएंगे इस पूरी संख्या को, तो इस पर पावर ये प्लस हो जाएगी। और +1 का मतलब कोई बात नहीं, वही की वही संख्या आ जाएगी। -1 है तो -1 ही रहेगा। अब आप देख रहे हैं 1/1 का मतलब 1 ही रहेगा, और ये माइनस लगा इसलिए -1। तो इस प्रश्न का फाइनल आंसर -1 होगा। आप चेक कर लीजिए, इसका -1 कहीं दिया गया है, बिल्कुल ए पार्ट में ही -1 दिया गया है, ठीक है। ये सब देखिए पूछे गए प्रश्न हैं, इनको आपको ढंग से करना है, समझना है, सीखना है। एक एक नियम को ध्यान से सीखते चलिए और प्रश्नों को अच्छे से करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया गया 9 पर 2x - 1 और इस तरफ दिया गया 2 की घात 5 - 5। तो x का मान आपको ऐसी स्थितियों में मैंने बताया, पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। देखिए जैसे 2 की घात 5 का मतलब 32, 32 - 5, 32 - 5 का मतलब हुआ 27, और इधर 9 की घात 2x - 1। ऐसे प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। जैसा कि यहाँ पर 9 पर लिखा है 2x - 3 और इधर दिखे 27, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, और इसको भी हम 3 में ही बना लेते हैं। तो देखिए हम 3 की घात 2, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, 9 को, और बाहर था 2x - 1, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब आप जरा देखिए कि इसका क्या बनेगा। तो दो संख्याएं जब 2 घातें एक साथ होती तो गुणा हो जाती हैं, तो इधर 2 दूनी 4x हो जाएगा, -2 एकम 2। भाई 2 का जब 2x - 1 से गुणा होगा तो इसका इससे भी होता है, इसका इससे भी होता है ना। तो इस तरीके से 4x - 2 आ जाएगा, और इधर 3 पर घात 3 है।
अब आप देखिए जब दोनों तरफ का बेस बराबर होता है, मैंने आपको बताया कि अगर संख्याएं हैं दोनों तरफ का बेस बराबर है, पावर अलग अलग है, तो पावर भी इक्वल हो जाती है, यानी m बराबर है। ये सब मैंने पढ़ा दिया है आपको। तो यानी हम बोल सकते हैं कि 4x - 2 बराबर 3 लिया जा सकता है। तो 4x बराबर ये -2 को उधर भेजेंगे तो 3 के साथ +2 हो जाएगा, यानी ये 5 हो जाएगा, इधर 4x। तो इसका मतलब अब जो x बराबर है वो आ जाएगा, ये 5 के नीचे ये गुणे में 4 है, बटे में हो जाएगा 5/4। ये आपका आंसर हो गया, जो कि आप देख लीजिए 5/4 आपको डी पार्ट में दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर 5/4 हो गया। चलिए, मुझे आशा है आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, √3 - √1 बटे √3 + √1 बराबर a + b√3 हो। तो a और b का मान देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इसी रूप में आ जाएगा, फिर आप तुलना कर देंगे, हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखिए पहले क्वेश्चन में दोनों तरफ 5 और 5 की घातों की तुलना कर दी थी, वैसे ही अब आप देखिए इसका काम ये होता है, जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो आपको ये करना होता है कि वही जो परिमेयीकरण मैंने आपको सिखाया वही आपको करना होता है। परिमेयीकरण में मैंने क्या सिखाया कि आप इसके जो हर में चिन्ह है उसके विपरीत चिन्ह से, तो हर में आप देख रहे हैं प्लस में है तो आप माइनस में, कैसे √3 - 1, यहाँ है √3 + 1, आप √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दे, ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। ये a + b√3 ऐसे ही लिखिए। अब आप देखिए ऊपर वही चीज 2 बार आ गई, यानी ऊपर आप देख रहे हैं लिखा है √3 - 1 2 बार, तो हम इसको होल स्क्वायर कह सकते हैं, है ना। दो बार कोई चीज हो तो उसको भाई x × x कहीं है तो आप x का स्क्वायर बोल सकते हैं, 2 बार चीज गुणे में है तो। और ये देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है a + b एक ब्रैकेट में, और दूसरे में देखिए √3 - 1 यानी a - b, a + b a - b। अब यहाँ 2 सूत्रों का प्रयोग होगा, ऊपर a - b का होल स्क्वायर, जो कि अभी आपने देखा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, और एक आपका a + b a - b अगर होता है तो क्या होता है a² - b²। इन 2 सूत्रों के प्रयोग से सॉल्व किया जाता है। तो जरा ऊपर सॉल्व करिए कितना आएगा, तो आप देखेंगे ऊपर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा a² यानी √3 का स्क्वायर + b², है ना। देखिए होता है ना a² b², फिर -2ab, a की जगह √3 और b की जगह 1, ये देखिए मान रख दिया। ये a + b a - b का मतलब क्या हुआ कि a² - b², और बराबर में इनके तो जो चल रहा था a + b√3 वैसे ही लिखते चलिए, बराबर a + b√3 वैसे ही लिखते चलिए। अब देखिए क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 + 1 का 1 माइनस ये 2√3, और नीचे क्या आया √3 का आएगा 3 और -1 का 1, और बराबर में a + b√3। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं 3 1 4, अगर हम इसको ध्यान से देखें यहाँ पर हो जाएगा 4 - 2√3, और अपॉन में 3 में से 1 गया 2, और इधर a + b√3, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको आगे रफ करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, प्रश्न ऊपर लिखा रहने देता हूँ। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से देखिए जो ये बचा है 4 माइनस क्या बचा है 4 - 2√3 और बटे में 2 बराबर में a + b√3। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर आप 2 कॉमन करना चाहें तो 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी 4 में भी यहाँ भी, तो ये बचेगा 2 दूनी 4, यहाँ से 2 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन होगा तो केवल √3 बचेगा। देखिए कॉमन करना आप सबको आता है भाई, 4 और 2, यहाँ 2 लिखा है यहाँ 4 लिखा, तो 2 कॉमन मिल जाएगा दोनों में, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ 2 हट जाएगा, नीचे 2 है। ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि इसको कटना है, कट जाएगा ऊपर से नीचे में a + b√3। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन अभी आप वेट करिए, अभी बताते हैं। ये आपका इधर आया कितना, यहाँ देखिए 2 - √3, और यहाँ पर कितना आया a + b√3। अब इन दोनों पक्षों की अगर हम तुलना करें तो बड़े आराम से तुलना की जा सकती है। √3 वाले पक्ष की √3 वाले पक्ष से तुलना करेंगे, a तो सीधा ही 2 हो जाएगा, a बराबर आप सीधा 2 बोल दीजिए। √3 वाले को √3 के बराबर रखिए, तो इधर था b√3 और इस तरफ था आपका √3। ठीक है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो आप चिन्ह के साथ रखिएगा -√3। तो आप देखिए b बराबर √3 इधर जो है बटे में हो जाएगा, ऐसे ही कट के, तो -1 आ जाएगा, है ना।
तो a बराबर 2, b बराबर -1। इसमें देखिए 2 और -1 आपको दिखेगा, c वाले पार्ट में आंसर दिख जाएगा। इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्न को करना था और सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको इतना लंबा कार्य करके दिखाया ऐसे, तो आप जहां जहां चाहें, अगर आपको पहले से मालूम है, अब जब आप अभ्यास कार्य कर लेंगे तो आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई। आप तुरंत आपको मालूम होगा कि इसका रेशनलाइजेशन करना है, इसके विपरीत चिन्ह से करना है, तो ऊपर 2 बार हो जाएगा स्क्वायर में, और नीचे आप देखिए a+b a-b बनेगा, तो तुरंत आप इतना समझ लेंगे कि ये बात बन जाएगी। अब पहले हम केवल इसी को सॉल्व कर देंगे, बाद में इसके बराबर रख देंगे। अब देखिए सॉल्व कर रहे हैं, समय कैसे बचेगा, तो देखिए यहाँ पर होगा a² यानी इसका स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। अब हमें नोट करने की जरूरत नहीं, अगर हमें मालूम है a-b का होल स्क्वायर तो डायरेक्ट करेंगे, a² + b² - 2ab। देखिए ये फटाक से हो गया, और ये बचा 3 - 1। अब आप देखिए ये आ गया 4 - 2√3/2। अब आप यहाँ से कॉमन लीजिए 2, तो तुरंत ही 2 - √3/2, 2 और 2 कट गया, तो ये 2 - √3 बचा। बस इसको उठा के इससे तुलना कर दीजिए, खत्म। a बराबर 2 सीधा हो गया, b बराबर -1 हो गया, देखते ही। तो इतना लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन जब सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब हमको एक एक स्टेप बतानी पड़ती है, क्योंकि कुछ बच्चे बिल्कुल नए हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे डायरेक्ट अगर 2-3 पार्ट में हम लिख देंगे फट से, तो फिर वो बच्चे सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, है ना। तो इसीलिए हमें वो चीज़ पूरी एक्सप्लेन करनी पड़ती है, तो टाइम टेकिंग होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही फटाफट कर लेंगे, क्योंकि आपके माइंड में होगा ना कि इसमें 2 तरह के सूत्र का निर्माण हो रहा है, a-b का होल स्क्वायर और a² - b²। तो ये सब आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभ्यास करिए, फटाफट होने लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम और भी प्रश्नों की प्रैक्टिस आगे कराएंगे, अभी तो कोर्स खत्म किया जा रहा है। कोर्स खत्म करने के बाद प्रैक्टिस भी होगी, साथ ही साथ आप देख रहे हैं जो पूछे गए प्रश्न है वो भी आपको कराए ही जा रहे हैं। तो मुझे आशा है आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और आप सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आगे आप सफल भी होंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप सब वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वो बहुत ही आवश्यक है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।